photosynthesis is the process of going to garden, खींचिंग photo, sending with your friends on WhatsApp, and when photo is seen, then photosynthesis. This is called photosynthesis. सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, एजे वायलू। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 फोटोसिंथेसिस के हम पार्ट नंबर 1 देख रहे हो कि इसके अंदर ये सब कुछ टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो इस पार्ट को एंड तक देखना। देखो, जैसे कि मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग के अंदर एक छोटा सा इंट्रो दे दिया हमारा फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या होता है, बट उसको मैंने सिर्फ वैसे ही मजाक में बोल दिया था। बट एक्चुअली उसकी डेफिनेशन क्या होती है, द फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट इनटू सोलर एनर्जी इनटू फूड। मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स जहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है, ग्रीन प्लांट्स, तो उनके वो क्या करते हैं, सन को एब्जॉर्ब करते हैं, सन को, सन की जो सन की जो भी लाइट है उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, फूड के अंदर। दैट इज क्या मतलब, वो उसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज बोले तो वो खुद के लिए एनर्जी क्रिएट करता है। तो वो कैसे करता है, वो करता है उसके एटीपी मॉलिक्यूल के थ्रू करता है, मतलब एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट हम उसे बोलते हैं। क्योंकि देखो हमारे अब जब देखो हम तो ह्यूमन है, ओके, हम ह्यूमन है, हमें जिंदा रहने के लिए, हमें एनर्जी के लिए क्या क्या जरूरी है दोस्तों, हमें जरूरी है एनर्जी। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एनर्जी जरूरी है। ओके, एनर्जी मतलब वो कैसे कहाँ से आती है, वो खाना खाने से आती है, सिंपल। ओके, तो वैसे दोस्तों ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी उनको भी जीवित रहने के लिए, उनको भी लिविंग रहने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए होती है। वो तो कुछ खाना खाते हुए आपको दिखेगी नहीं, आपने सोच लिया कि चलो आज पेट को जाके कुछ मतलब चावल भी लोग खिला के देते हैं, ब्रेड को पेड़ को आज दाल बाटी खिला देते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो पेड़ तो खाता नहीं वैसे। तो पेड़ क्या खाता है दोस्तों, पेड़ खाता है सनलाइट। ओके, सनलाइट की जो भी उसके जो भी मतलब लाइट होती है ना, सनलाइट क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। उसके जो भी लीव्स होते हैं, उसके लीव जो होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, उसके फूड के अंदर, एटीपी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और वो मतलब उससे उनकी जो भी बॉडी के अंदर जो भी उनको जो भी जरूरत होती है, जैसे कि देखो वाटर को एब्जॉर्ब करने की, या फिर उनको जो भी प्लांट की नरिशमेंट, उसकी प्लांट की ग्रोथ, वो सब कुछ जो होता है, वो सब कुछ इसकी वजह से होता है दोस्तों। ओके, तो आपको क्लियर हो गया फोटोसिंथेसिस क्या होता है एग्जैक्टली। तो इसका इक्वेशन, इसका मतलब फॉर्मूला एक इसको आप एक बार देख लो अच्छे से। आपको अगर केमिस्ट्री को अगर आपको अच्छे से आती हुई, आपको एक फॉर्मूला अच्छे से सॉल्व करते हुए आ जाएगा। तो ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फोटोसिंथेसिस मतलब जो भी प्लांट होता है, प्लांट को एक एटीपी फॉर्म करने के लिए, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट में उसको एनर्जी फॉर्म करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तभी वो क्या करता है, प्लांट एनर्जी फॉर्म कर पाता है, एनर्जी क्रिएट कर पाता है उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसको चाहिए होते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होते हैं, प्लस 12 हाइड्रोजन ऑक्साइड चाहिए होते हैं, H2O के हाइड्रोजन ऑक्साइड चाहिए होते हैं। ठीक है, और उसके बाद लाइट का क्लोरोफिल रिएक्शन होती है उसके साथ, और बाद में क्या फॉर्म होता है दोस्तों, C6 कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं, और ऑक्सीजन 6 होते हैं, प्लस 6O2 होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं, और 6 हाइड्रोक्साइड होते हैं। ओके, तो ये सब कुछ इनके बाद क्या होता है, हमारा जो एटीपी होता है प्लांट के अंदर, प्लांट के लीव्स के अंदर एक्चुअली, तो उनके अंदर क्या होता है, एटीपी फॉर्म होता है और वो प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, ये तो मैंने बहुत ही ऊपर ऊपर बता दिया, डीप में और जो भी एग्जैक्ट मीनिंग, इसका एग्जैक्ट आपको समझने के लिए आपके एग्जाम के थ्रू, पॉइंट ऑफ थ्रू इंपॉर्टेंट बात हम नेक्स्ट स्लाइड को भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देख लो, इन्वॉल्व्स मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज फ्रॉम CO2 एंड H2O यूजिंग अ सनलाइट ट्रैप बाय द क्लोरोफिल। जो भी क्लोरोफिल है तो ये कहता है सनलाइट को ट्रैप करता है। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन हमने इसको क्यों यूज किया, क्योंकि ये कहता है सनलाइट को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एटीपी फॉर्म कर पाती है उनके लीव्स के अंदर। ठीक है, इट इज इसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, इट इज इन द प्राइमरी वे सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल एनर्जी। ओके, ये पहला वे ऐसे मतलब प्लांट्स के अंदर ये एक ही सिंपल वे है जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो भी सोलर एनर्जी होती है ना, उसको कहते हैं स्टोर करते हैं और केमिकल एनर्जी के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके बॉडी के अंदर एनर्जी फॉर्म होती है, ऑक्सीजन और एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी फॉर्म होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं यहाँ पे। देखो अभी देखो क्लोरोफिल सॉरी क्लोरोप्लास्ट, एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट होता क्या है दोस्तों, उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखो क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है कि फाउंड इन अ मेन लीफ, यहाँ पे देखने को मिलता है हमें ये मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स। ओके, जो जो मेसोफिल होता है ना प्लांट्स का, ओके, तो उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। देखो मेसोफिल मतलब क्या, देखो एक यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा एक काम कर दूं मैं, पॉइंटर यहाँ पे। ठीक है, देखो मेसोफिल मतलब क्या है दोस्तों, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट पार्ट, तो ये मेसोफिल नहीं दोस्तों, ये पूरा लीफ है। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसके अंदर देखो समझो, ये जो दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर है पूरा। देखो ये क्या है आपका, ये कंप्लीटली आपका क्या है, डायग्राम, मतलब मैं बॉर्डर ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, पर ठीक है, ये आपको कंप्लीट क्या है, ये आपका है मेजो, ये आपका है मेजोफिल सेल। तो ये क्या है आपका मेजोफिल सेल। तो ठीक है, आपको क्लियर होगा, मेजोफिल सेल, इसके अंदर क्या होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है,
देखो क्लोरोप्लास्ट एग्जैक्टली क्या होता है उसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, और इसके रिलेटेड आपको एग्जाम के अंदर भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सराउंडेड, ओके, इसका स्ट्रक्चर एक बार थोड़ा सा सिंपली देख लेते हैं, और मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है, डबल मेम्ब्रेन, देखो ये डबल दिख रहा है लेयर आपको, ये देखो एक लेयर, देखो ये जो एक लेयर है बाहर की, इसके अंदर फिर से अंदर एक दूसरी एक लेयर है, ठीक है। तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। कंटेन्स जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा, इसके अंदर क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, दैट इज हम कहते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं। देखो ये स्ट्रोमा है ना, तो उस स्ट्रोमा के ऊपर ही हम खेलने वाले पूरे चैप्टर के अंदर, मतलब ये स्ट्रोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसी पार्ट के अंदर क्या होता है, हमारा जो एनर्जी होती है ना वो फॉर्म होती है। ओके, सन जो एब्जॉर्ब करता है ना, आई मीन जो क्लोरोप्लास्ट होती है, क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करता है ना सन की लाइट्स को, तो ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ से यहाँ उसकी जो एनर्जी वो फॉर्म होती है दोस्तों, ओके। तो हम उसको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, या फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। इनसाइड दिस स्टोमा, ओके, स्टोमेट के इनसाइड, इसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर होता है ग्रेना होता है। देखो स्टोमा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्रेना होता है, देखो ये जो दिख रहा है आपको, देखो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेनियम बोलते हैं ना, देखो ये जो दिख रहा है आपको ग्रेनियम बोलते हैं इसे। बट एक्चुअली दोस्तों ये ग्रेनियम ग्रेनियम में ये इसके अंदर जो भी एक प्लेट है ना दोस्तों, एक क्वाइन, हम क्वाइन बोलो, ठीक है, इसके अंदर जो एक कॉइन है ना उसे हम बोलते हैं ग्रेनियम बोलते हैं। बट अगर बहुत सारे कॉइन्स होके तो उसे हम बोलते हैं ग्रेना बोलते हैं, ओके ओके। स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड, मतलब उसे हम थैलाकॉइड की स्टैक भी बोल सकते हैं, ओके, स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड बोलते हैं। अब देखो थैलाकॉइड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अच्छे से देखने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। डिस्क शेप मतलब जैसे इसका शेप होता है, साइज सैक होती है। देखो थायराइड क्या होता है, कंटेन्स पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ओके, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, इसके क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके पिगमेंट्स होते हैं, ओके, ठीक है। इसका फंक्शन है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एंड कन्वर्ट एटीपी एंड एनएडीएच डीपीएच, ओके। जो इसके अंदर देखो क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ओके। ये स्टोमा के अंदर ऐसे कुछ प्रोसेस होती है जिसके अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करने में क्या होता है, इसके अंदर क्या फॉर्म होता है, एटीपी फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, एनएडीपीएच फॉर्म होता है, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करता है ये स्टोमा, मतलब एक्चुअली ये क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट एब्जॉर्ब करता है, बट ये सब कुछ कहाँ पे प्रोसेस होती है, एटीपी फॉर्म होने की वो आपके स्टोमा के अंदर होती है, ओके। मतलब ये दिख रहा है ना आपको, ये कॉइन जैसा स्ट्रक्चर सब कुछ, इसके अंदर ये सब कुछ होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, एटीपी फॉर्म होता है और एनएडी पीएच भी फॉर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होती है उसके अंदर, ठीक है। स्टोमा अगर समझो किसी प्लांट के अंदर स्टोमा प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो प्लांट एनर्जी फॉर्म कहाँ से करेगा, उसके अंदर एनर्जी फॉर्म करने के लिए जो भी शक्तियाँ होती है तो वो शक्तियाँ ही नहीं उसके बाद, तो एनर्जी फॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं पार्ट है किसी प्लांट का, ओके, ठीक है। स्टोमा एंजाइम, स्टोमा के अंदर क्या होता है, एंजाइम यूज एटीपी एंड एनएडीपीएच टू मेक ग्लूकोज, मतलब देखो एटीपी और एनएडीपीएच टू के मदद से क्या होता है, एनर्जी फॉर्म होती है, बट एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, वो होती है आपकी ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी फॉर्म होती है। आपकी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू एनर्जी तो फॉर्म होती है, मतलब क्या होता है, एटीपी फॉर्म होता है, मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज फॉर्म होता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, चलते हो, फिरते हो, नाचते हो, दौड़ते हो, भागते हो, कुछ भी करते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मूव करती रहती है, वर्क करती रहती है, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। क्लियर होगा, देखो ये स्ट्रक्चर है इसका, देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो इंटरनल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे, ये जो बाहर का मेम्ब्रेन इसे हम कहते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, देखो ये क्या है, इसे हम कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, मतलब ये दोनों को बीच के अंदर जो है ना, इसके हम कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, दोनों के बीच का जो स्पेस उसे हम कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेकंड एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ये बाहर का लेयर है, ठीक है। ग्रेनियम, ग्रेनियम दोस्तों मैंने आपको बोल दिया सिंगल कॉइन जो है तो इसे हम बोलते हैं ग्रेनियम बोलते हैं, और कंप्लीट बंच को क्या बोलेंगे हम इसे, इस कंप्लीट बंच को बोलेंगे हम ग्रेना, क्या बोल देंगे, ग्रैना, GRANA, ग्रैना बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा दोस्तों मेरा स्पेलिंग अच्छे से नहीं आ रहा क्योंकि मैं माउस पैड पे लिख रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। देखो क्लोरोप्लास्ट किसे बोलते हैं हम, देखो क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे क्या दोस्तों क्लोरोप्लास्ट होता है एक्चुअली आपका, ठीक है। और एक्चुअली दोस्तों मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया ना, देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दोस्तों क्या होता है, डीएनए होता है आपका, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका डीएनए भी होता है, इसके अंदर उसका राइबोसोम भी होता है, वो जो राइबोसोम होता है दोस्तों, राइबोसोम, देखो यहाँ पे राइबोसोम, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, राइबोसोम है। तो इसके अंदर जो भी राइबोसोम होता है उसको वो क्या, वो कौन से टाइप का, तो वो होता है आपका 70S टाइप का हो गया, क्या होता है, वो आपका 70S टाइप का होता है दोस्तों, 70S टाइप का, इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम होता है दोस्तों, ओके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपको ये एग्जाम के अंदर, अगर इसके बारे में अगर आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो ना, तो इसके अंदर ये भी पॉइंट आउट कर लें कि राइबोसोम कितना होता है, 70S का राइबोसोम होता है, ओके। आपके टेक्स्ट के अंदर ये बात दी नहीं रखी उन्होंने, बट ये मैंने, मतलब मुझे पता है, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब
स्टडी किया था तब मुझे पता चल गया ये बात भी। ठीक है, तो ये क्या होता है 70s टाइप का राइबोसोम होता है। आप सिर्फ इतना लिख दो क्योंकि इसके बारे में जो भी रेस्पिरेशन होता है, ओके, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एनर्जी के बारे में जो भी प्रोसेस, जो भी कंसेप्ट ना, ये कंसेप्ट आपको डिटेल में अगर आपको एक्सप्लेन मतलब समझना है दोस्तों, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर आई गेस 13 नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद जो भी चैप्टर होगा ना हमारा चैप्टर नंबर 13 रेस्पिरेशन एनर्जी ट्रांसफर, इसके अंदर हम कंप्लीटली डिटेल में हम इस सब के बारे में एक्सप्लेन कर मतलब समझने वाले हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, ये चैप्टर बनाने वाले बहुत ही मतलब मैं अभी क्या बोलूं उनके बारे में पर ठीक है कोई बात नहीं, बना तो दिया इन्होंने। इन्होंने ये चैप्टर से पहले चैप्टर नंबर 13 देना चाहिए था, रेस्पिरेशन एनर्जी ट्रांसफर, जिसकी वजह से क्या होता है आपको जो भी रेस्पिरेशन कैसा होता है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, डीएनए क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, ओके, तो ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाता। क्रेब साइकिल क्या होती है, अभी देखो इसके अंदर ही क्रेब साइकिल होती है, स्टोमक के अंदर ही क्रेब साइकिल फॉर्म होती है, उसके अंदर क्या होता है, ये सब कुछ प्रोसेस होती है। तो मैं आपको ये बताना भूल गया, तो ये सब कुछ ऐसे नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्या करना चाहिए था, इन्होंने जो भी आपका चैप्टर नंबर 13 उसको चैप्टर नंबर 12 और बाद में ये जो चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस, इसको चैप्टर नंबर 13 करना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। अभी क्या रूल है, अभी क्या कर सकते हैं हम तो वैसे मैं पहले वो चैप्टर पढ़ा सकता था, बट अभी क्या मैंने मुझे बाद में ये चीजें रियलाइज हुई, तो ठीक है। हाँ ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे थैलाकॉइड, उसे इस देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये इसे हम बोलते हैं थैलाकॉइड बोलते हैं। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं, इसके बीच में जो होता है ना यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं, ओके। ल्यूमिन इसे बोलते हैं, ओके। लैमेला इसे बोलते हैं, ओके। लैमेला बोलते हैं ये पूरे प्लेट को यहाँ पे, ओके। ओके देखो थैलाकॉइड, ओके, थैलाकॉइड और जो भी बाकी की सब कुछ जो भी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, थैलाकॉइड के साथ जो भी बाकी सब कुछ कनेक्टेड है ना, स्ट्रोमा और जो भी हम कह सकते हैं ग्रेनियम ग्रेना जो कनेक्टेड है, ये सब कुछ कनेक्टेड किसके थ्रू है दोस्तों, वो आपका स्ट्रोमा लैमेला के थ्रू कनेक्टेड, किसके साथ है, स्ट्रोमा लैमेला के साथ। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर दे रखा है स्ट्रोमा लैमेला जो है ना, इसके साथ क्या है, ये सब कुछ कनेक्टेड है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला बोल। देखो ये जो दिख रहा है कनेक्टेड पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सब कुछ है स्टोमा लैमेला के थ्रू कनेक्ट है दोस्तों। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे, देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देखो फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक पिगमेंट एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों। देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर आपके जनरली तीन टाइप्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये आपके कंप्लीटली फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, क्योंकि इसके अंदर जो तीन पिगमेंट है इन पिगमेंट के ऊपर ही हम आने वाले कुछ पार्ट्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं, या फिर कुछ पार्ट्स के अंदर इन तीन पिगमेंट के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर इनके बारे में आपको बेसिक क्लियर नहीं है, तो आपको वो तीन पार्ट के अंदर कुछ जो भी कंसेप्ट होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर उससे क्या हमारा फर्स्ट है हमारा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो क्या होता है, वो क्या होता है, मेन पिगमेंट होता है। ठीक है, ये क्या एब्जॉर्ब कर क्या एब्जॉर्ब करता है दोस्तों, ये एब्जॉर्ब करता है रेड एंड ब्लू लाइट को, जो भी लाल और जो ब्लू लाइट होती है ना आपके सन के थ्रू आती है प्लांट के ऊपर। देखो देखो हमें दिखने के लिए क्या दिखता है, जो लाइट आती है वो कैसी आती है, सिर्फ एक ही कलर की होती है, हम उसे सिंपली कह सकते हैं कि वो व्हाइट कलर की या फिर येलो कलर की हम कह सकते हैं, ओके। डिपेंड करता है मून के सन के ऊपर तो कैसा अगर सुबह सुबह होगा तो वो थोड़ा सा येलो कलर का लाइट होता है, और दोपहर में अगर देखा जाए तो वो व्हाइट कलर का होता है, ओके ठीक है। अभी वो डिपेंड करता है। देखो तो वैसे दोस्तों क्या होता है, आपने सुना होगा कि हम जब भी लैपटॉप या फिर मोबाइल की किसी भी स्क्रीन देखते हैं तो हमारे आंखों में क्या आता है, ब्लू लाइट जाती है। तो वैसे दोस्तों वो कैसे कहाँ से जाती है, वो सन मतलब वो जो लैपटॉप और आपके जो भी डिजिटल डिवाइसेस उनके अंदर अगर ब्लू लाइट प्रेजेंट है दोस्तों, तो वो लाइट सन के अंदर भी उतनी प्रेजेंट है जितनी आपके लैपटॉप डिवाइस के अंदर है, बट सन के अंदर ज्यादा प्रेजेंट, क्योंकि सन का जो भी फोकसिंग पावर है उसके उनके अंदर मतलब सन तो देखा जाए तो सन बहुत ही बड़ा है दोस्तों। सन के अंदर बहुत सारी पावर है, तो उसके अंदर बहुत सारी ब्लू लाइट हो सकती है दोस्तों, हो सकती है क्या है ही दोस्तों, हमें दिखती नहीं है बट होती है दोस्तों। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, ये एब्जॉर्ब करने का कौन काम करता है, क्लोरोफिल ए करता है। ठीक है, क्लोरोफिल भी क्या करता है, एक्सेस पिगमेंट, वो पिगमेंट को एक्सेस करता है। ठीक है, ये पिगमेंट ए को एक्सेस करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को। ठीक है, वो सही करता है, ट्रांसफॉर्म एनर्जी को फिर से ट्रांसफर करता है किसके अंदर, क्लोरोफिल ए के पास। ये देखो ये सब कुछ एब्जॉर्ब सब कुछ जो करता है, ओके, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ओके, और उसके बाद क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है फिर से क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफर करता है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या पे कैरोटिनॉइड, मतलब कैरोटिनॉइड मतलब क्या करता है, देखो कैरोटिनॉइड क्या पे हमारा ये पे कैरोटिनॉइड के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे, ओके। कैरोटिनॉइड मतलब क्या होता है, कैरोटीन मतलब क्या होता है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ओके, ज़ैंथोफिल बोला या फिर क्या होता है एंथोसायनिन बोला, एक ही होता है। ठीक है, सेकंड एब्जॉर्ब ब्लू एंड वायलेट लाइट, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम डैमेज, मतलब क्लोरोफिल को डैमेज होने से क्या करता है, ये बचाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीन पॉइंट को आपको एक बार अच्छे से लर्न या फिर समझ के लेना है दोस्तों, ओके। पिगमेंट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट दैट यूजिंग बोलते हैं, देखो पिगमेंट जो होता है ना, ये देखो ये पिगमेंट, ये सभी पिगमेंट, ये तीनों पिगमेंट जो है ना, ये करते हैं विजिबल लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करती है। जो विजिबल लाइट होती है ना, ये विजिबल लाइट इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जो भी दिन के समय में जो भी उनको लाइट दिखती है दोस्तों, क्या इनको क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। बट कितनी वेवलेंथ के थ्रू करते हैं, देखो वेवलेंथ के बारे में मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, तो आप अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको फिजिक्स के अंदर इसके बारे में पता होगा वेवलेंथ क्या होता है, कितना होता है। तो देखो वेवलेंथ कितनी बिट उसकी वेवलेंथ कितनी होती है एब्जॉर्ब करने की, और लाइट को एब्जॉर्ब करने की, वो होती है हमारी 390
टू 730 नैनोमीटर। ओके, ये इतना मुझे इतना पता है कि इसे नैनोमीटर बोलते हैं उसे। तो इतनी इसकी एब्जॉर्प्शन की पावर थी दोस्तों। ओके, तो मतलब नैनोमीटर मतलब कितना, कितनी कम सेकंड के अंदर दोस्तों, ये कितने मिली माइक्रो क्या बोल सकते, नैनो सेकंड, नैनोमीटर के अंदर कितने कम टाइम के अंदर ये कितना एब्जॉर्ब करता है दोस्तों। तो ठीक है, तो समझ आएगा दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ प्लांट। ओके, देखो नेचर ऑफ लाइट, लाइट का क्या होता है, लाइट का कुछ नेचर होता है। देखो जो भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ना प्लांट्स, ओके, क्लोरोफिल के थ्रू, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, तो उन वो जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कितनी स्पीड के अंदर करते हैं, या फिर वो लाइट की क्या एनर्जी होती है, लाइट क्या फ्रीक्वेंसी होती है, वो सब कुछ यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे लाइट बिहेव एज बोथ वेव एंड पार्टिकल्स, फोटॉन्स। ओके, फोटॉन्स के थ्रू भी लाइट आती है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, फोटॉन के थ्रू भी लाइट आती है और वेव के थ्रू भी आती है दोस्तों। ओके, मतलब कहने की बात है, वेव भी कह सकते हैं और फोटोन भी कह सकते हैं, क्योंकि वेव के अंदर भी क्या होता है, फोटॉन्स तो प्रेजेंट है दोस्तों। ठीक है, आपने फोटॉन देखे होंगे और आपको पता भी होगा फोटॉन्स क्या होता है एग्जैक्टली। फोटॉन बहुत ही मिली माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो आपके सन के थ्रू आते हैं, या फिर जो भी लाइट है ना, लाइट के थ्रू आते हैं दोस्तों। ठीक है, विजुअल स्पेक्ट्रम क्या होता है, वेवलेंथ बिटवीन, उसकी वेवलेंथ कितनी, वही दोस्तों 390 टू 730 नैनोमीटर होती है। ओके, प्लांट्स एब्जॉर्ब, क्या कहते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं रेड, ब्लू एंड वायलेट लाइट, मोस्टली इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब ये सिंपली फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट को एब्जॉर्ब करती है, इनका कुछ ज्यादा कुछ दूसरा कुछ मकसद नहीं होता इनका, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, खाना, खाना, एनर्जी, और जो भी मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं लेते हैं दोस्तों। इनके ये इतना ही मकसद होता है, सिर्फ इनको कुछ चाहिए भी नहीं और। ठीक है, तो ये इनकी यहाँ पे चार्ट दोस्तों कैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, देखो आप यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सचेंज स्पेक्ट्रम, जो भी एब्जॉर्प्शन होता है ना सन की, जो भी लाइट है, सन की जो लाइट है, तो उसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं और उसके ऊपर क्या एक्शन लेता है वो प्लांट, मतलब कैसे उनको उनके साथ डील करता है, वो उसको यहाँ पे दे रखा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब कहता है, शोज लाइट एब्जॉर्प्शन, सॉरी, यहाँ पे शोज लाइट एब्जॉर्प्शन बाय पिगमेंट, जो भी लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो वो किसके थ्रू होता है, पिगमेंट के थ्रू होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल ए क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे क्लोरोफिल ए क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ब्लू एंड रेड लाइट को करता है। क्लोरोफिल भी क्या करते हैं, उनकी जो भी एनर्जी फॉर्म है, उनकी एनर्जी को फिर से क्लोरोफिल ए के पास सेंड करता है, उसके बाद भेजता है। और दोस्तों हमारा जो यहाँ पे क्या है, कैरेटोनॉइड्स होता है, जो ये क्या करते हैं, हमारे वायलेट लाइट होता है या फिर ब्लू लाइट होता है, उनको एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल के पास, क्लोरोफिल को डैमेज होने से बचे दोस्तों। ओके, तो आपको क्लियर होगा, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों यहाँ पे। तो ये दोस्तों क्या कहता है, मतलब यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था आपको, आपको एक्शन शो द फोटोसिंथेसिस डिफरेंट वेवलेंथ। ओके, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ शो करता है फोटोसिंथेसिस की। ओके, एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ को, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, पिगमेंट वेवलेंथ किसके थ्रू करता है, वो पिगमेंट के थ्रू करता है। ठीक है, बोथ स्पेक्ट्रम एलिगल इंडिकेटिंग रेड ब्लू लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब जो भी मतलब हम बोलते हैं ना, स्पेक्ट्रम जो अलाइन होते हैं और इंडिकेटिंग अगर रेड एंड ब्लू लाइट को इंडिकेट करते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे देखो रेड और ब्लू लाइट को कहते हैं, इंडिकेट करते हैं मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए इनको मोस्ट इफेक्टिव और इजी होता है ये। ठीक है, तो समझ रहा होगा एब्जॉर्प्शन के, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है पिगमेंट के थ्रू। देखो ये समझिए, हमारा है क्लोरोफिल ए, ये हमारा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और यहाँ पे हमारा कैरोटीनॉइड हो गया। भाई देखो ये इनके जो सेपरेट इनकी वेवलेंथ है, तो कौन से क्लोरोफिल कैसे कैसे इनके लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनके बारे में यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। मतलब कितनी स्पीड होती है, क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ओके, और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ दे रखा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ कैसी होती है यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है। तो ठीक है, आपको क्लियर होगा। सेकंड मैकेनिज्म, देखो ये जो मैकेनिज्म पार्ट है ना फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुए हमारे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कैसी होती है, उनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये, इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखने वाले। पर यहाँ पे सिर्फ छोटा सा ओवरलुक देख लो क्या होता है एग्जैक्टली, क्या नहीं होता। ठीक है, देखो से हमारे यहाँ पे क्या की एक्सपेरिमेंट, देखो कि एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, किसने कुछ इनका नाम था साइंटिस्ट का, क्या था यहाँ पे, वैन नेल्स एक्सपेरिमेंट। मतलब ये वैन नेल्स नाम के कोई आदमी थे, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, आई होप सो आदमी ही होंगे ये। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, शो द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर के पास जाता है, नॉट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाता, सिर्फ ऑक्सीजन जाता है दोस्तों। ठीक है, ओके, सेकंड नंबर का हिल्स रिएक्शन, हिल्स रिएक्शन क्या आता है, ओके, डेमोन्स्ट्रेट दैट H2O इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो भी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, ऑक्सीजन का सोर्स है, एंड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी CO2 रिडक्शन, CO2 की रिडक्शन करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए थे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे एक रिएक्शन देख सकते हो कैसे होता है ये सब कुछ, तो समझ रहे होंगे आप
कि इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि H2O को इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा एक अज्यूम कर लेके डेमोन्स्ट्रेट कैसा होता है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का कि ऑक्सीजन के थ्रू होता है। ठीक है, प्रोवाइड्स ये क्या प्रोवाइड करते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फॉर CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए CO2 को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। आई मीन वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। इसके दो स्टेज होते हैं फोटोसिंथेसिस के, एक होता है हमारा लाइट रिएक्शन, सेकंड होता है हमारे यहाँ पे और डार्क रिएक्शन। ओके, लाइट रिएक्शन क्या है, ऑकर इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि स्टार्टिंग के अंदर ही कि जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो ना, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन यहाँ पे है, देखो ये दिख रहा है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम अच्छे से देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, आई मीन नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, वाटर इज स्प्लिट फोटोसिंथेसिस फोटोलाइसिस। ओके, वाटर क्या स्प्लिट होता है फोटोलाइसिस के थ्रू टू रिलीज O2। ओके, मतलब ऑक्सीजन को क्या रिलीज करने के लिए हमें वाटर को क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड नंबर का, क्योंकि देखो वाटर के अंदर ऑक्सीजन को पास करना इतनी आसान बात नहीं होती, क्योंकि बहुत ही वाटर का प्रेशर होता है और सब कुछ प्रेजेंट होता है, आपको पता है दोस्तों। बट अगर हमने वाटर को थोड़ा स्प्लिट कर दिया, वाटर को थोड़ा रास्ते से हटा दिया, तो क्या होता है, ऑक्सीजन को हम इजीली पास कर पाते हैं, रिलीज कर पाते हैं। ठीक है, इनका यहाँ पे लॉजिकल लाइट रिएक्शन के अंदर। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट इज बोलते हैं फोटो फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड NADPH। ओके, तो इसके अंदर सब कुछ एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, डार्क रिएक्शन के अंदर ऑकर इन स्ट्रोमा। अभी देखो स्ट्रोमा के बारे में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सॉरी दोस्तों यार, बार बार मैं चैप्टर बोल रहा हूँ। ओके, यूज ATP ट्राइफॉस्फेट NADPH2 एंड टू फिक्स CO2 इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए हमें इन सब का यूज करना, मतलब इन सब की जरूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ हमारे थ्योरी पार्ट। अभी हम देखते हैं यहाँ पे MCQ पार्ट। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के क्या प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों वो होती है हमारे ग्लूकोज। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर ग्लूकोज ही नहीं होगा तो क्या फायदा यार फोटोसिंथेसिस का। हमारा मेन एम तो यही है ना कि फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं प्लांट, कि उनको एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी ATP के थ्रू। और ATP की वजह से क्या मिलता है, उस प्लांट को ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वही दोस्तों मैंने घुमा फिर के वही बात बोल दी। ठीक है, व्हाट पिगमेंट इज इसेंटियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट इसेंटियल होता है दोस्तों, होते हैं हमारे क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होते हैं ना, वही तो इसेंटियल होते हैं ना। ठीक है, सेकंड नंबर का, विच स्ट्रक्चर इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। कौन सा स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट को कंटेन, मतलब करने के लिए क्लोरोफिल का, होता है हमारा थैलाकॉइड होता है दोस्तों। ठीक है, थैलाकॉइड बी राइट ऑप्शन। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस, मतलब पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस करने की क्या जरूरत है या फिर उसका क्या रोल है दोस्तों, क्योंकि उसका रोल होता है रिलीजेस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑक्सीजन को हमें रिलीज करना है थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कह सकते हैं इसे। ठीक है, विच वेवलेंथ ऑफ द लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस दोस्तों, होती है हमारे रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू के अंदर ही ज़्यादातर हमें हमारा जो काम है वो चलता है दोस्तों। मतलब हमें अगर इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस देखना पड़े तो इसके अंदर ही ज़्यादातर काम चलता है, मतलब यही कलर के जो भी लाइट होती है एब्जॉर्ब करते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। ओके, ठीक है, सेकंड, व्हाट विच ऑफ द सॉरी व्हाट इज द रोल ऑफ कैरोटीनॉइड इन फोटोसिंथेसिस, मतलब कैरोटीनॉइड का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस, वो होता है हमारा एब्जॉर्ब वायलेट एंड ब्लू लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू द क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये काम है इसका। सेकंड, विच प्रोसेस स्टोर लाइट एनर्जी एज केमिकल एनर्जी इन ATP, मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, लाइट एनर्जी को क्या करता है, वो स्टोर करता है एज ए केमिकल एनर्जी इन ATP के अंदर। सो होता है हमारा फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, हु प्रपोज द ऑक्सीजन रिलीजेस इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। तो कौन थे वो, होते हैं वैन वैन नेल। ओके, वैन नेल थे। ठीक है, सेकंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NADPH फोटोसिंथेसिस, वो होता है हमारा डोनेट हाइड्रोजन फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस, मतलब हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं फॉर ग्लूकोज को सिंथेसिस, मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए या फिर ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए दोस्तों। ठीक है, वेयर डज द डार्क रिएक्शन ऑकर, डार्क रिएक्शन को आप पे ज्यादा देखने की मिलती है दोस्तों हमें, वो हमें स्ट्रोमा के अंदर, मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो आए दोस्तों, आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब मुझे आपसे हमारे इस चैनल के लिए, मेरी मेहनत के लिए और मेरे इतने दिनों से आपकी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के अंदर, जिसके नाम देखने वाले लाइट एंड डार्क रिएक्शन। तो बाय फ्रेंड्स।